ये कहानी है रामपुर गांव के कुंवर की। वो बड़ा ही शांत स्वभाव का था, बड़ा ही कम बोलता था, परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसका एक छोटा भाई लखन था और एक छोटी बहन कुसुम थी। लखन और कुसुम अपने बड़े भाई को कुछ समझते नहीं थे। माँ बड़ी ही उदास रहती थी कि कैसे उन्हें समझाए कि कुंवर उनका बड़ा भाई है, उसकी इज्जत करना सीखे। कुंवर अकेले ही पूरी खेती बाड़ी संभाल लेता था। एक दिन लखन कुंवर से बोला, कुंवर मुझे 20,000 रुपए दो और अपनी गाड़ी की चाबी भी दो। पर लखन अभी पिछले ही हफ्ते तुमने 10,000 रुपए लिए थे, अब तुम फिर 20,000 रुपए मांग रहे हो। पिछली बार भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। कम से कम बता तो दो कि ये पैसे क्यों चाहिए। कुंवर, तुमसे मैंने जो कहा वो करो, ज्यादा सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। और अब कभी मुझसे सवाल मत करना, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा। तब तक माँ बोलती है, अरे लखन, कुंवर सही तो कह रहा है और तुम्हें अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अपने बड़े भाई की इज्जत करना सीखो और माफी मांगो कुंवर से। नहीं माँ, मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाला। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं जा रहा हूँ। इतना कह के लखन वहां से चला जाता है। माँ बहुत उदास हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कैसे इन्हें समझाया जाए। तब तक कुसुम आती है। कुंवर कुसुम से पूछता है कि कुसुम, तुम्हारा एग्जाम तो कब का खत्म हो गया है, अब तक तो रिपोर्ट कार्ड भी आ ही गया होगा, तुमने बताया नहीं। अरे कुंवर भाई, तुमको तो खाली मेरी रिपोर्ट कार्ड की पड़ी रहती है। अभी तो मेरी एग्जाम खत्म हुई है, थोड़ा चैन की सांस तो लेने दो और अब दोबारा मत पूछना, जब आएगा तब बता दूंगी। बस फिर क्या, इतना कह के कुसुम चली जाती है और कुंवर भी उदास होके अपनी खेती बाड़ी में ही लग जाता है। माँ को कुंवर के प्रति दोनों का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। माँ बहुत परेशान हो गई और कुंवर के पास गई और बोली, कुंवर, मैं क्या बताऊं बेटा, समझ नहीं आता कि कैसे इन दोनों को समझाओ। पता नहीं क्यों ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। नहीं माँ, जाने दो, छोटे हैं, मुझे इनकी बात का बुरा नहीं लगता। और वैसे भी माँ, छोटों का तो काम ही होता है नखरे करना। चलो माँ, मैं जाता हूँ, बाजार से खाद वगैरह लाना है, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। कुंवर अनदेखा कर देता है, पर माँ ने सोचा कि इन्हें एहसास दिलाना होगा कि यह व्यवहार अनुचित है। तब माँ बगल के सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है। सेठ बोलता है, दीदी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ, बस आप मेरी हाँ में हाँ मिलाना, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। सेठ उनके घर जाता है। लखन चाय पी रहा था और कुसुम बैठी हुई थी। अरे सेठ चाचा, आज हमारे घर, क्या बात है? क्यों भाई लखन, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? अरे भाई, बहुत दिन बाद आया, चाय वय पिलाओ। बिल्कुल सेठ चाचा, आप बैठिए, मैं चाय मंगवाता हूँ। अरे कुसुम, जरा सेठ चाचा के लिए चाय लाना। कुसुम सेठ के लिए चाय लाती है। तब सेठ कुंवर की माँ से बात करता है और बोलता है, दीदी, मैं आपकी कुसुम के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता लाया हूँ, घर बार सब बढ़िया है, लड़का भी पढ़ा लिखा और समझदार है, खेत बाड़ी भी बहुत है, हमारी कुसुम बहुत अच्छे से रहेगी वहाँ। वो चौधरी साहब है ना, उन्हीं का बेटा है। अरे वाह, आपने हमारे सर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हल्की कर दी। पर इतना बड़ा रिश्ता है, दहेज की भी तो मांग होगी ही। हाँ दीदी, बस 10 लाख और 4 भर सोना। क्या 10 लाख? अरे आप इसे बस कह रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे दीदी, रिश्ता भी तो इतना बड़ा है, और वैसे भी हमारी कुसुम को भी यह रिश्ता पसंद है। तब तक कुंवर घर आता है। अरे सेठ चाचा, आप कब आए हैं, बड़े दिनों बाद? अरे कुछ नहीं कुंवर बेटा, कुसुम के लिए रिश्ता लेके आया था। अरे वाह, तो बताइए कैसा है सब घर बार? माँ और सेठ कुंवर को सारी बात बताते हैं। कुंवर बोलता है, सेठ चाचा, जब कुसुम को ये रिश्ता पसंद है तो आप रिश्ता पक्का करिए, बाकी 10 लाख पैसों का और 4 भर सोने का इंतजाम मैं करता हूँ। ठीक है कुंवर बेटा, मैं अभी जाके उन्हें ये खुशखबरी देता हूँ। सेठ जाता है। तब माँ कुंवर से पूछती है कि कुंवर बेटा, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करोगे?
हम आखिर इतने पैसे कहाँ से अरे लाएंगे? माँ, तुम चिंता न करो, मैंने कुछ पैसे कुसुम की शादी के लिए जमा कर रखा है। बाकी के पैसे मैं इंतजाम करता हूँ। वो मेरे नाम से जो खेत है न माँ, उसको बेच देता हूँ। और रश्मि के कुछ जेवर है, उसको बेचकर बाकी के पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और सोनपुर में जो हमारा घर है, उसे गिरवी रख देता हूँ और लोन ले लेता हूँ, जिससे शादी का खर्चे निकल जाएगा। ये सारी बात कुसुम सुन रही थी। वो वही रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है और बहुत अफसोस भी होता है। वो कुंवर भाई के सामने जाती है और रोने लगती है और बोलती है, भैया मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आप मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मुझे माफ कर दीजिए भैया। इस प्रकार कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि उसके भैया बहुत ही मेहनत करते हैं उसके लिए। इसके बाद कुसुम सबसे अच्छे से व्यवहार करती है। आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि लखन को अपनी गलती का एहसास कैसे होता है। मिलते हैं पार्ट 2 में।